आपके पूर्वजों का एक अद्भुत संदेश आपके लिए सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। वो निरंतर अपने संकेत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। आज फिर एक मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। कौन सा सच सामने आ रहा है, क्या शुभ संकेत मिलने जा रहे हैं आपके एंसेस्टर का। सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। दो पूर्वज, आपके दो पूर्वज, जी हाँ, आज एंसेस्ट्रल मैसेज लेकर आई हूँ। यहाँ साफ मुझे नज़र आ रहा है आपके दो पूर्वज धरती पर आए हैं और बहुत व्याकुल नज़र आ रहे हैं, बहुत व्याकुल नज़र आ रहे हैं, बहुत उत्सुकता नज़र आ रही है उनके चेहरे पर। आज मैं ध्यान लगाऊंगी, देखकर बताऊंगी क्या दिख रहा है मुझे, क्या समझ में आ रहा है। आपके पूर्वज क्यों आना पड़ा है धरती पर इनको, क्या है व्याकुलता का राज, क्या बताना चाहते हैं आपको, ये क्या देना चाहते हैं। इससे पहले एनर्जी की बात कर लूं तो आज सूर्य की एनर्जी, सन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। ओ माय गॉड, जब सन की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है तो इतना मान कर चलो जैसे कि सुबह की शुरुआत होती है ना, और पूरा दिन हमारे पास होता है कुछ करने के लिए। वैसे ही जब सन की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, इसका मतलब ये बिगनिंग है, इसका ये साफ मतलब है कि ये बिगनिंग है। अब जो सफलता आपको मिलने जा रही है, अब जो तरक्की आपको मिलने जा रही है, ये महज एक शुरुआत है। पूरा दिन बचा है आपके सामने अपने करिश्मे दिखाने का, पूरा दिन बचा है आपके सामने अपने जादू बिखेरने का, अपने व्यक्तित्व की खुशबू फैलाने का। आज सन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप एक काम कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर बैठ सकते हैं। आप अपने छत पर, अपने आंगन में निकलकर थोड़ी देर सन की एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि यहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग को क्लेम कर रही है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, सन की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। आप सन को मानते हैं, आप सूर्य को देख सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं उसकी ऊर्जाओं को, धूप में जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए और रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, जो आपको सक्सेस देगी, जो आपको अबेंडेंस देगी, जो आपके बिगड़े काम जो रुके हुए हैं, जो नहीं बन रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं सूर्य के सामने बैठकर कि मेरे सारे काम बन जाए, जहाँ से भी परेशानियाँ आ रही है, बाधाएँ आ रही है, वो सब दूर हो जाए। देखो सूर्य की एनर्जी, एक बार और मैं एक बात कह दूं कि सन की एनर्जी हमें तब भी मिलती है जब हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है, यानी कि पूरे बॉडी पार्ट में अगर आपको कहीं कष्ट है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, तो आप सूर्य के सामने बैठकर इस वक्त उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको समस्या है तो खुद के लिए, और अगर किसी अन्य को कोई प्रॉब्लम है, कोई बॉडी में समस्या है, कोई अभी अभी डिस्चार्ज होकर अस्पताल से आया है या किसी भी प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, तो आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ सन की एनर्जी आपको 100% क्योर कर देगी, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक अच्छी लंबी उम्र, एक अच्छा स्वस्थ जीवन, सन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। आप इसे रिसीव कर सकते हैं, आप इस पॉजिटिव वाइब्स को रिसीव कर सकते हैं। देखिए एंसेस्टर मैसेज आज लेकर आई हूँ। दो पूर्वज आपकी धरती पर आए हैं, दो पूर्वज आपके व्याकुल दिख रहे हैं मुझे, धरती पर आए हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, और वो निरंतर आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, वो निरंतर अपने संकेत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो आपसे अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं संकेतों की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ मुझे संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं, यहाँ मुझे संकेत साफ साफ नज़र आ रहे हैं। वो जो संकेत के माध्यम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे प्रथम संकेत जो होता है, पहले संकेत, वो तितली नज़र आ रही है मुझे, यानी कि कोई तितली दिखेगी आपको, या तितली बैठी हुई रहेगी आपके घर के किसी कोने पे, और वो हटेगी ही नहीं, वो जाएगी ही नहीं। सुबह से शाम हो जाएगी वो नहीं जाएगी, रात हो जाएगी वो नहीं जाएगी। एक ये बात हो सकती है, या आपके घर के फूल पौधे में कोई ऐसी तितली आपको नजर आएगी जिस पर नजरें बस टिक जाएगी, नजरें बस टिक जाएगी। ये सुनहरी हो सकती है, ये नीली कलर की हो सकती है, या ये सफ़ेद पीली हो सकती है जिस पर डिज़ाइन बने होते हैं। ये अद्भुत तितली आपको नजर आएगी अचानक से। ये तितली, यहाँ तक कि ये तितली आपको स्वप्न में भी आ सकती है।
कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे पूर्वज हमें जो संकेत भेजते हैं वो हमारे स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न भी ज्योतिष शास्त्र में मायने रखता है। स्वप्न शास्त्र ही एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी परमात्मा को कोई संकेत देने होते हैं तो वो हमें स्वप्न में आकर वो बताते हैं। कभी कभी हमारे एंसेस्टर्स हमें कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी स्वप्न में आकर हमसे कहते हैं, और वो स्वप्न हमें सवेरे तक याद भी रहता है और वो सच भी होता है। इसीलिए अगर ये तितली आपको घर में भी नज़र आ सकती है, बाहर भी नज़र आ सकती है, जल से भी इनका कनेक्शन दिख रहा है, यानी कि पानी जहाँ पर बहुत हो वहाँ पर भी ये तितली आपको दिख सकती है। और या तो यदि आप शांत मन करके पैर हाथ धोकर क्लीन होकर अच्छे से सोते हैं तो आपको स्वप्न में भी ये तितली दर्शन दे सकती है। ये आपके पूर्वजों का संकेत है। यह आपके पूर्वजों का संकेत है कि वो आपके आसपास है, वो धरती पर आगमन हुआ है उनका, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो व्याकुल है आपको कुछ देने के लिए। आपके पूर्वजों की शक्ति यहाँ से भी जुड़कर आ रही है। एक लोहे की सामान, लोहे की कोई मशीन हो सकती है, ये लोहे की कोई भारी चीज़ हो सकती है, और ये कोई पुरानी चीज़ है। ये कोई पुरानी या काली चीज़ है और लोहे की चीज़ है। यहाँ से भी आपको आपके पूर्वज यहाँ से भी कनेक्ट हो रहे हैं। क्या है आपके घर में? लोहे की कोई बड़ी सी चीज़, भारी सी चीज़। ये कोई मशीन हो सकती है, या कोई ये ब्लैक या ये काली कोई भारी लोहे की चीज़ है, और यहाँ से भी आपके पूर्वज कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, यहाँ से कनेक्शन इसलिए भी आपके पूर्वज जोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए लोहा एक धातु होता है, एक शुद्ध धातु है। लोहे पे भी आपके पूर्वज, मतलब जब कोई साया आता है आपके घर में, जब कोई शोल आता है आपके घर में, आपसे कनेक्शन करता है, तो वो आपके बेडरूम में नहीं जाता है, वो आपके बिस्तर पर नहीं जाता है, वो आपकी रसोई में नहीं जाता है, किसी न किसी चीज़ पर वो थोड़ा सा ठहरना चाहता है। और यहाँ एनर्जी लोहे की एक चीज़ नज़र आ रही है और इसके साथ कुछ और नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये लोहे की मशीन या ये कोई भारी सी चीज़ ये क्या है, लेकिन आपके पूर्वजों ने इनका भी सहारा लिया है। शायद वो यहाँ ठहरे हैं, या वो अभी यहीं वास कर रहे हैं, या वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसकी अवस्था सुधारो। क्या आपके घर में कोई ऐसी लोहे की चीज़ खराब या बुरी अवस्था में पड़ी हुई है, या बहुत गंदगी उसमें है तो उसको साफ़ कर दीजिए, या वो बहुत साफ़ सुथरी, आपने बहुत अच्छे से कुछ रखा है, वहाँ के माध्यम से आपको आशीर्वाद लग रहा है, वहाँ के माध्यम से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। लेकिन ये लोहे की चीज़ है, भारी चीज़ है, हो सकता है ये काली चीज़ है, लेकिन एक मशीन जैसा हो सकता है, ये कोई मशीन है या वजनदार चीज़ है। यहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। और देखिए, दूसरा संकेत आ गया है, दूसरा संकेत आ गया है पटाखों की झड़ी, पटाखे। ओ माय गॉड, बहुत कम ऐसा होता है कि पटाखों से संकेत मिलता है, बहुत कम, बहुत कम। ये दिवाली का मौसम नहीं है, ये कोई शादी ब्याह का मौसम नहीं है, लेकिन यहाँ पटाखे, अचानक से पटाखों का फूटना, पटाखे की शोर आना, आवाज़ आना, या कोई बच्चा फुलझड़ी चला रहा हो, पटाखे चला रहा हो, जो आवाज़ भी हो और रोशनी भी हो, मतलब आहट, संकेत में आहट और प्रकाश दोनों का मेल। आज के हमारे इस ज़माने में पटाखे हो सकते हैं, क्रैकर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पटाखों की झड़ी दिख रही है, जिसमें शोर भी है, जिसमें प्रकाश भी है। अचानक से आपके कान में अगर ये आवाज़ आती है, कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं कोई फुलझड़ी चला रहा, आपको ये संकेत कि आपके पूर्वज आपके करीब है, आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या है व्याकुलता इनके चेहरे पर? क्यों है व्याकुलता? क्या ये कुछ आपको देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों है आंखें लाल इनकी? मैं एक बात बता दूं आपको, 2 पूर्वज हैं जिसमें एक क्रोधित है। जी हाँ, ये 2 पूर्वज हैं आपके, और एक क्रोधित है। जो क्रोधित है, शायद वो किसी चीज़ को करने से रोक रहे हैं आपको। वो ये कह रहे हैं कि ठहरो ज़रा, जल्दबाजी क्यों, थोड़ा ठहरो, जल्दबाजी क्यों, ऐसे शब्द निकल कर आ रहे हैं। 2 पूर्वजों में एक की बात कर रही हूँ, बहुत क्रोध है इनको, ये गुस्सा हो रहे हैं, ये आपको रोक रहे हैं, ये आपको कुछ करने से रोक रहे हैं। ऐसा जैसे मानो अभी रुको, जल्दबाजी मत करो। क्या आप कुछ सिग्नेचर करने जा रहे हो कहीं, आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आप कुछ बेचने जा रहे हो, आप अपनी लड़की का रिश्ता तय करने जा रहे हो, किसी से फाइनल करने जा रहे हो, आप पढ़ाई के लिए कुछ चूज़ कर रहे हो, आप करियर के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि क्या है ऐसा जिससे कि आपके एक पूर्वज आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा
हमारे बुजुर्ग कैसे, हमारे बड़े जो होते हैं वो कैसे कहते हैं कि तुम हड़बड़ाओ मत, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा ठहरो, समझ कर काम करो। ये जो भावना होती है तो उनकी आंखें कैसे हो जाती है, थोड़ा सा क्रोध भी, थोड़ी सी चिंता भी, थोड़ा सा गुस्सा भी, कि तुम लोग हड़बड़ा क्यों रहे हो, तुम लोग किसी भी चीज़ में जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। जब हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं हमसे, उनके चेहरे पर उस वक्त एक आदेश भी होता है, एक घबराहट भी होती है कि कहीं बच्चों से कुछ गलती ना हो जाए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा होता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों। कहीं ना कहीं ये समस्त भाव इनके चेहरे पर नज़र आ रहा है, अर्थात कि ये आपको कुछ करने से रोक रहे हैं, ये आपको कुछ करने से रोकना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं ठहरो, अभी जल्दबाजी मत करो। ये आपको कुछ करने से, कोई डिसीजन लेने से पहले इनका कहना है कि आप एक बार सोच लो, आप एक बार समझ लो। इसी की उत्तेजना इनके चेहरे पर है, इसी का भाव इनके चेहरे पर है। ये आपको ठहरने के लिए कह रहे हैं, ये आपको रुकने के लिए कह रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप कौन सा डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं कि आपके पूर्वजों को कहना पड़ रहा है कि थोड़ा ठहर कर, थोड़ा संभल कर, थोड़ा सोच कर निर्णय लो, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं बात बिगड़ ना जाए, थोड़ा आराम से, जल्दबाजी मत करो। दूसरे पूर्वज की मैं बात करूं, स्वच्छ काया, कंचन काया, बहुत शांत और मुस्कुराहट चेहरे पर। यहाँ क्रोध नहीं, यहाँ व्याकुलता है आपसे मिलने की, यहाँ व्याकुलता है आपको कुछ देने की। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने जीवन में बहुत कमाई की, पुण्य की, अनगिनत कमाई की इन्होंने, और ये आए हैं आपको कुछ देने के लिए। एक चादर, मुझे एक स्वच्छ चादर, एक साफ सुथरा बिस्तर या एक स्वच्छ चादर, बहुत स्वच्छ। कभी कभी हम अपने बेड पर वाइट चादर बिछाते हैं और आप उसमें उसी वक्त वाइट, बिल्कुल धुले हुए या बिल्कुल नई सफ़ेद चादर बिछाओ और क्षण भर के लिए उसमें सोकर देखो, वो जो एक शांति, एक सुकून मिलता है। ऐसी स्वच्छता, एक स्वच्छ चादर इस पूर्वज से आपके जुड़े हुए लग रहे हैं। क्या है इसका कनेक्शन, मैं अभी नहीं कह सकती। एक शांति इनके चेहरे पर, एक सुकून, मानो कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी सकारात्मक कमाई की, इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, और जो उसका निचोड़ होता है, जो उस कमाई का फल होता है, आज वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं। आज आए हैं तो वो बहुत सारा आशीर्वाद लेकर। यहाँ व्याकुलता है आपसे मिलने की, यहाँ व्याकुलता है आपको कुछ देने की। ऐसे डिवाइन से कनेक्शन होता है हमारा जब हम स्वच्छ काम करते हैं, ईमानदारी रखते हैं किसी के प्रति। अपने पूर्वजों के जाने के बाद भी हम उनकी चीज़ों को, उनके धरोहर को संभाल कर रखते हैं। हम चर्चा में भी उनके बारे में गलत बातें नहीं बोलते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। हम चर्चा में भी उनको नमन करते हैं। तब वो धरती पर आते हैं हमारे लिए फिर से, तब वो फिर से आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कहते हैं ना, देवी देवता से पहले ही पूर्वजों की पूजा होती है। जब भी हमारे घर में कोई ब्याह होता है, कोई शादी होती है, कोई कार्यक्रम होता है, हम देवी देवता से पहले पूर्वजों की पूजा करते हैं, क्योंकि यही होते हैं जो हमारी हर क्षण रक्षा करते हैं, यही हमारी हर पल रक्षा करते हैं। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और एक खरोच नहीं आता है शरीर पर किसी के। बड़ी दुर्घटना होती है, गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और शरीर पर एक खरोच नहीं आता। ये पूर्वजों का ही आशीर्वाद है। वो अपने हाथ पर उठा लेते हैं हमें, वो अपने हाथों पर उठा लेते हैं हमें, अपने बच्चों की ऐसी रक्षा करते हैं। ये होते हैं हमारे पूर्वज। आज फिर व्याकुल होकर आए हैं ये धरती पर। चेहरे पर बहुत प्रसन्नता, चेहरे पर बहुत खुशी, मानो कि मैं अपने सारे कर्मों का फल कैसे मैं आपको दे दूं, कैसे मेरे बच्चों को दे दूं। जैसे किसी से मिलने की व्याकुलता होती है, वो इनके चेहरे पर नज़र आ रही है मुझे। यही होता है अच्छे कर्मों का फल। जब भी हम ईमानदारी रखते हैं, किसी का अहित नहीं करते, कोई चोरी नहीं, किसी की गलत चीज़ों पर अपनी नज़र नहीं रखते, जब हम सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं, शांति से काम करते हैं, अपने किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले देवी देवता और अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। साल में एक बार जरूर हम उनके लिए कुछ करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई पूजा रखते हैं। कुछ ना हो सको तो घर में बैठकर उनकी चर्चा करके, उन्हें नमन करके, उनको याद कर लेते हैं। तब ये दिन आते हैं कि पूर्वज धरती पर आते हैं हमसे मिलने के लिए। यहाँ दिव्य तितली की संकेत मिल रहे हैं आपको। ये तितली आपको कभी भी नज़र आ सकती है। ये आपके पूर्वजों का संकेत है कि वो करीब है आपके। इनका संबंध जल से भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कहीं जल हो बहुत,
यहाँ पर ये तितली आपको नज़र आएंगी और ये संकेत है कि पूर्वज आए हैं धरती पर आपसे मिलने के लिए, व्याकुल हो रहे हैं आपको कुछ बताने के लिए, कुछ देने के लिए। पटाखों का शोर और बहुत सारा प्रकाश, ये भी एक दिव्य ऊर्जा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर कि कोई गोल स्थान है, बिल्कुल गोल, जैसे खिड़की होती है स्क्वायर शेप में, यहाँ पर गोल है जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। ये भी मुझे नज़र आ रही है इस रीडिंग में। इसका क्या अर्थ है? कौन सी ऐसी जगह है जो बिल्कुल गोल, बिल्कुल राउंड होती है ना, चंद्रमा जैसा कोई स्थान कटा हुआ हो और वहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। अगर आपने ऐसा कोई स्थान देखा है, कोई ऐसी खिड़की है आपके घर में जहाँ से लाइट आती है और बिल्कुल गोल कटी हुई हो वो, तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके जीवन में, यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा जुड़ती है आपके जीवन में और बहुत बिगनिंग होगी। अगर इस स्थान पर आप आते हैं तो आपको ऊर्जा मिलेगी। इस रीडिंग में आज मैं चैनलिंग कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे सामने आ रही है कि कोई गोल खिड़की कटी हुई हो। ये मैं खिड़की बोल रही हूँ, पता नहीं ये खिड़की है या क्या। कोई गोल स्थान, कोई गोल ऐसा पाइप जिससे कि होकर सूर्य का प्रकाश आता हो, जिससे होकर लाइट आती है। अगर आपके घर में कहीं ऐसा है या आपने कहीं देखा कोई स्थान है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी आ रही है अब तक, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। देखिए, सर्कल जो होता है, गोलाई जो होती है, वो ज्योतिष शास्त्र में बुद्ध का सूचक होता है, बुद्ध होता है। आकार में जो गोल होता है वो बुद्ध होता है और बुद्ध का सीधा संबंध हमारे संबंधों पर है, रिश्तों पर है। जो हम अपने माता पिता से जुड़े होते हैं, भाई बहनों से, पति पत्नी जुड़े होते हैं, ये जो संबंध जुड़ता है ये बुद्ध है। और यहाँ पर गोल एक स्थान जहाँ से सूर्य के प्रकाश का आना, इस भेद को समझना होगा। साधारण शब्द में इसका अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण शब्द ये बहुत छोटी सी बात है कि कोई गोल स्थान हो, कोई खिड़की हो, वहाँ से लाइट आ रही हो। ऑब्वियस सी बात है कि दिन दोपहर होगा तो चाहे गोल शेप हो चाहे स्क्वायर शेप हो, वहाँ से लाइट आएगी। लेकिन यदि मैं इस मैसेज को चैनलिंग कर रही हूँ और डाउनलोड आपके लिए ये हो रहा है, तो इसके अर्थ को समझना होगा कि गोल का अर्थ ही बुद्ध होता है और बुद्ध का अर्थ संबंधों से होता है। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और एनर्जी में क्या आ रही है? सन की एनर्जी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक गोल कटिंग के माध्यम से, एक गोल आकार के माध्यम से आप तक पहुंचने का ये शाब्दिक अर्थ है कि जहां संबंधों में खटास थी, रिश्तेदारी में कड़वाहट थी, अब यहाँ से रिश्ते बनने लगेंगे। क्यों आए हैं आपके पूर्वज? क्या सवार कर जाएंगे वो? हो सकता है कुछ कड़वे रिश्ते हो रिश्तेदारों में, कुछ परिवार में खटपट हो गई हो, कुछ भेद हो गया हो और अब ये भेद भरने वाला है, ये दूरियां खत्म होने वाली है, संबंध सुधरने वाले हैं। सूर्य का प्रकाश हमें एनर्जी देता है और किसी भी चीज़ की शुरुआत करता है। सुबह सुबह जब सूर्य उगता है यानी कि सुबह हो गई है और अब दिन पड़ा है अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, दिन पड़ा है अपने जादू को बिखेरने के लिए। इसीलिए शायद इस गोल स्थान से होकर सूर्य के प्रकाश का दिखना, आपको पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाना इस बात का माध्यम है कि अब आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। क्यों? आपके पूर्वज आए हैं, जाते जाते कुछ तो सवार कर जाएंगे। हो सकता है आपको अपने घर में किसी के साथ अनबन चल रही हो, अब रिश्ते सुधरने वाले हैं, अब रिश्ते सुधरने वाले हैं। सब कुछ अद्भुत रूप से बदलेगा और ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। यहाँ पर ग्रह ने, नक्षत्र ने अपनी दिशा बदली है। ये होती है डिवाइन की एनर्जी। जब हमसे कनेक्ट होती है हमारी किस्मत बदल जाती है। आप रिसीव कीजिए उस ऊर्जा को जो आपके पूर्वज आपको देने आए हैं। बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बिगड़े बिगड़े काम अब बन जाएंगे। रिश्तों में जो भी कड़वाहट थी अब वो बहुत मिठास में बदलने वाली है। आपको सबका भरपूर साथ और भरपूर सहयोग मिलने वाला है। सीधे शब्द में कहिए कि पूर्वज आए हैं तो आपके जीवन को बदल कर जाएंगे। यहाँ 2 पूर्वजों का आगमन हुआ है धरती पर, आपको वो कुछ देने आए हैं। उनके चेहरे की व्याकुलता बता रही है कि उनको चिंता है आपकी, वो आपसे मिलने आए हैं। और पूर्वज जब आते हैं ना और जब जाते हैं तो हमें इतना कुछ देकर जाते हैं, हमें सवार कर जाते हैं, हमारी बिगड़ी बातों को संवारते हैं, हमारे बिगड़े रिश्तों को संवारते हैं। हमारी स्थिति में सुधार आएगी, हमें धन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, अबेंडेंस हमसे जुड़ने जा रहा है। रिसीव कीजिए उस ऊर्जा को जो आपके पूर्वज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो आपसे मिलने आए हैं और आए हैं देने आपको अपना भरपूर प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद।
यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मुझसे, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप बेहद खूबसूरत हैं, आप ईमानदार हैं, तभी तो परमात्मा का आशीर्वाद है आपके साथ, आपके पूर्वजों का साथ है आपके साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।